जी। जो वो को बिल आ रहा है, जिसे आप कह रहे हैं कि संविधान के खिलाफ है, वो कैसे है? देखिए, ऐसा है कि फंडामेंटल राइट जो है 14 टू 32 और ख़ास करके उसमें 25, 26, 29 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, जिसमें कि माइनॉरिटीज को, रिलीजियस पार्टीज को जो है बाकायदा अपने स्पेशल इंस्टीट्यूशन, अपने प्रॉपर्टी को बनाए रखने के, कायम करने के लिए उनको गवर्न करने का अधिकार दिया गया है। उसी तरह से एक ये वक्त प्रॉपर्टीज को जो है ये मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए, ये जो है देखा जाए प्रॉपर्टी जो वक्त प्रॉपर्टी है, खुदा की प्रॉपर्टी है, गरीबों के लिए, मुस्लिमों के लिए है। और इस पर सरकार जो है ये दखल दे रही है। जो 1995 का जो एक्ट है उसको अमूल चूल परिवर्तन, ये इसमें स्वीपिंग पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है और ये कलेक्टर को दे रही है। जो कोई भी इसको मंजूर नहीं करेगा और इस तरह से ये जो है वक्त की प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहती है। और यही नहीं, इसमें दखल अंदाजी के तौर पे जो है देखा गया है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को बनाया जा रहा है। भाई जब तो आप नॉन मुस्लिम को बना रहे हो तो क्या उस तरह जो इनके जो है मंदिर के जो है या और भी रिलीजियस इन्वायरमेंट है, क्या उसमें मुस्लिम का दखल होगा? एक चीज। दूसरा, देखा जाए तो ट्रिब्यूनल को जो अख्तियार, जो पावर थे, उसको भी आपने खत्म कर दिया। बहुत से ऐसी धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। कुल मिला के जिस तरह से पिछले 10 साल में उन्होंने ढेर सारे एक्ट्स लेके आए हैं, चाहे सीओ हो, एनआरसी हो, 370 हो, चाहे ये यूएपीए हो, एक तरह से मुसलमानों को कानून बनाकर कानूनी तौर पर मुसलमानों को हरास किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। एक दूसरा, ये जो है उन्होंने गलत नैरेटिव जारी कर दिया गया कि वक्फ संपत्ति जो है भारत में सबसे बड़ी संपत्ति जो है मुसलमानों के पास है। ये किसी को नहीं मालूम है। लोग कहने को है कि भाई आप जो है डिफेंस के बाद और रेलवे के बाद वक्फ प्रॉपर्टी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आप उठा के देखिए ना कि साउथ इंडिया में तमाम बड़े बड़े मठ, जो टेम्पल मठ है, उनके पास है। तीसरा जो है क्या किया है कि ये हमारा कंसर्न जो है मुसलमानों से संबंधित है, तो मुसलमानों को इस पर अपना ऑब्जेक्शन या जो भी प्रतिक्रिया या रिएक्शन देना चाहिए। इन्होंने बाकायदा जो है तमाम ऐसे बीजेपी और बीजेपी से रिलेटेड आरएसएस और उसके 200-250 ऑर्गेनाइजेशन को सबको एक्टिवेट कर दिया गया है और इसको ये चाहते हैं कि बिल जो है उसी तरह फॉर्म में आए ताकि लोगों को फर्दर हरास किया जा सके। भाई नॉन मुस्लिम से या दिगर लोगों से कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो बीजेपी में मुस्लिम है उनको उन्होंने एक्टिवेट किया है। उनका कुछ भी स्टेक हो सकता है, उनका जो है इंटरेस्ट हो सकता है। उसी तरह से बहुत से ऐसे लोग जो मुतवल्लियों से नाराज है, मुतवल्लियों ने तो उसका खुद किया, उसका नाजायज इस्तेमाल किया, ये बेचा है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो देखा जाए, जो कब्जा है, वो सरकार का है। सरकार के बाद जो है माफिया में उससे मुस्लिम भी हो सकते हैं, नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, पावरफुल लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो लोग नाराज होके उसका जो है उसका साथ दे रहे हैं, ये गलत है। और इसका मतलब ये होगा कि हर मुसलमान जो है जब ये कब्जा हो जाएगा प्रॉपर्टी, तो हर मुसलमान तो अपना पैदा होने से पहले या मरने से पहले ये कहा जाए कि 2 गज जमीन लेके आए, भाई पूरी सरकार उड़े लेगी, किसी को नहीं मालूम है। और यही नहीं बता दूं मैं आपको कि कोई भी वक्फ करने से पहले प्रॉपर्टी उसको 5 साल तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। जबकि आदमी कोई भी दान दक्षिणा कर सकता है। साल भर 6 महीना पहले अगर कोई मुसलमान पर ये इस्लाम को अडॉप्ट किया हो, उसने इस्लाम को इम्प्रेस कर लिया हो, तो भी दान कर सकता है। मेन जो चीज़ है उसकी तमाम जो बुनियादी जो स्ट्रक्चर है, जो शरिया है, उस पर उसका खास जो है इंक्रोचमेंट है, उल्लंघन है। और इस पर जो सबसे बड़े लोग जो है, जो काबिल लोग, ये जफर महमूद साहब हैं, अब्दुल जब्बार साहब हैं, जावेद है, या और भी बहुत से लोग हैं, उनकी बात नहीं डालना चाहिए। अच्छा, हम लोग को करना ही चाहिए कि भाई स्पेसिफिक रिप्लाई देना चाहिए। और यही नहीं, क्योंकि कल तक शाम तक 6 बजे तक टाइम है या 13 तारीख का 12 बजे रात तक टाइम है। बाकायदा हम लोग को लिख के काम करना चाहिए। ये व्हाट्सएप से ये इस तरह से बात नहीं बनेगी जब तक स्पेसिफिक हम लोग उसको लिखेंगे नहीं। उन्हें नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि ये जो है ईमेल, जो जंक ईमेल होगा, उसको सरकार रिजेक्ट कर देगी। हमको स्पेसिफिक धारा को कोट करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये आर्टिकल 25, 26, 27 कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे उल्लंघन है। तमाम धाराएं होंगी जिसमें ट्रिब्यूनल को कैसे कम अख्तियार कर दिया, खत्म कर दिया।
किस तरह से उन्होंने कलेक्टर को इम्पावर कर दिया, किस तरह से उन्होंने सर्वे कमिश्नर था उसका पावर को खत्म करके ये जो कलेक्टर को दे दिया। कुछ भी हो सकता है, कलेक्टर की किसी की हिम्मत है जो सरकार गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये जो है वक्त एक जो है तो टोटली रिजेक्ट करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से जगरिया साहब बताना चाहता हूँ या गजा संस्था के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक्टिवेट होकर बाकायदा स्पेसिफिक इसके सेक्शन को, धारा को कोट करके लिखना चाहिए कि ये जो है और प्रोसेस है, ये जो है उल्लंघन है, ये जो है हमारा जो है हमारे राइट्स को, जो बेसिक बुनियादी हकूक का राइट को इसको खत्म कर देगा और हम लोग को दोयम दर्जे का, थर्ड रेट का सीजन बनाना चाहते हैं। जिस तरह से ढेर सारे कानून बना के हम लोग का हरास किया जाता है, वो भी ये भी एक बिल लाना जो है मुसलमानों को हरास करने के लिए किया कराया जा रहा है। आज कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम किसी भी तरह से कोई मुसलमान को जो है लागू नहीं होने देगा और बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गजरिया साहब, थैंक यू वेरी मच।